Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay. Today we are going to learn subject Hindi class 7. Okay. आज हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट हिंदी की बुक है और क्लास 7 की बुक है ये. ओके. चलिए हम पढ़ रहे थे चैप्टर 12 3 पौंड का कर, है ना. चलिए देखते हैं हम आगे क्या होता है. हमने पेज नंबर 92 कंप्लीट कर लिया था. अब हम आ गए हैं पेज नंबर 93 में. ओके. बालासुंदरम से जुड़ी घटना समस्त गिरमिटिया समाज में फैल गई. उन लोगों ने मुझे अपना आदमी मान लिया. इस बात से मुझे प्रसन्नता हुई. अब तो मेरे कार्यालय में गिरमिटियों का तांता सा लग गया और मुझे उनके विषय में जानना आसान हो गया. अब जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि बालासुंदरम जो है अपने जो मालिक से मार खाया था ना, तो उसके बाद वो क्या किए थे उनको कि उनका गिरमिटिया दूसरे के नाम लिखना शुरू कर दिए थे, है ना. एक के मालिक के पास से उसका नाम जो है दूसरे मालिक के पे चला गया था. वो दूसरे की नौकरी करने लग गया था. तो ये जो है क्या है, गिरमिटिया समाज में ये बात फैल गई और उन लोगों ने क्या लेखक को अपना जो है आदमी मान लिया, माने अपना मान लिया, है ना. इस बात से लेखक को बहुत प्रसन्नता हुई. अब तो उनके कार्यालय में क्या था, गिरमिटियों का तांता सा लग गया था और उनके विषय में जानना क्या है लेखक के लिए आसान हो गया था. जैसा कि पहले लिख चुका हूँ, बालासुंदरम अपना साफा उतार कर उसे अपने हाथ में लिए मेरे पास आया. इस घटना से अत्यंत करुणा और अपनापन मिश्रित था. जब भी गिरमिटिया या हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज के घर जाते तो उसके सम्मान में पगड़ी, टोपी या बंधा हुआ साफा उतार लेते थे. मात्र दोनों हाथों से सलाम करना पर्याप्त नहीं था. शायद इसी कारण बालासुंदरम मेरे सामने इस प्रकार उपस्थित हुआ. मैं थोड़ा शर्माया. मैंने उसे साफा बांधने को कहा. अत्यंत संकोच के बाद उसने साफा बांधा, किंतु इस दौरान उसके हृदय की प्रसन्नता को मैंने अनुभव कर लिया था. मैं इस पहेली को हल करने में आज भी स्वयं को असमर्थ पाता हूँ कि दूसरों को अपमानित करके लोग खुद को सम्मानित कैसे समझ सकते हैं. अब लेखक बोल रहे हैं कि जब बालासुंदरम उनके पास पहली बार आया था तो उन्होंने क्या किया था, अपना साफा उतार लिया था. अपना जो सिर में उन्होंने बांधा था पगड़ी, उसको उतार लिया था और जो है हाथ में लिए उनके पास में आए थे. और ये घटना जो है क्या थी, अत्यंत करुणा और अपनापन मिश्रित था इसमें, है ना. बहुत दुख था इसमें और अपनापन भी मिश्रित था. जब भी गिरमिटिया या हिंदुस्तानी जो है किसी अंग्रेज़ के घर जाते थे तो क्या होता था, उनके सम्मान में अंग्रेज़ों को सम्मानित करने के लिए वह अपने पगड़ी, टोपी या बंधा हुआ साफा जो भी सिर पर रखा होता था उनको उतार लेते थे. उनको सिर्फ जो है दोनों हाथ से नमस्ते करना, सलाम करना जो है क्या था, पर्याप्त नहीं था. शायद इसी कारण जो है बालासुंदरम भी क्या किया, लेखक के सामने जब आया, उपस्थित हुआ तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो भी टूस को उतार के आया, है ना, साफा को अपने. मैं थोड़ा शर्माया. लेखक जो है थोड़ा सा शर्माए. उन्होंने उसे साफा को बांधने के लिए कहा. अत्यंत संकोच के बाद उन्होंने जो है अपना साफा बांधा उस गिरमिटिया ने, है ना. लेकिन इस दौरान जो है उसकी हृदय जो है बहुत प्रसन्नता वो महसूस कर रही थी, है ना. वो जो है उसको अनुभव कर लिए थे लेखक ने. क्यों? क्योंकि जब भी वो अंग्रेज़ के घर जाते थे तो जो साफा उतार के क्या है, दोनों हाथ को जोड़ के बस में पर्याप्त नहीं रहता था. जब उनको नमस्ते बोलते थे तो उनको क्या है, अपने ऊपर की पगड़ी, टोपी जो भी पहने रहते थे, सिर में बंधा रहता था ना, उनको भी उतारना पड़ता था. तो पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने उन्हें कहा था कि भाई साफा को बांध लो करके, तो उनको क्या था, बहुत प्रसन्नता हुई थी और इसका अनुभव जो है क्या है लेखक ने कर लिया था. मैं इस पहेली को हल करने में आज भी अपने आप को असमर्थ पाता हूँ कि दूसरों को अपमानित करके लोग खुद को सम्मानित कैसे समझ सकते हैं. लेखक बोल रहे हैं कि मैं ये समझ ही नहीं पाता कि लोग अपने आप को सम्मानित करने के लिए कैसे किसी और को अपमान कर सकते हैं, ना, किसी और का अपमान कर सकते हैं. बालासुंदरम की घटना से मैं गिरमिटिया समाज से जुड़ चुका था. अब मुझे उनकी स्थिति का गहन अध्ययन करना पड़ा क्योंकि उन पर कर लगाने का जो आंदोलन चला था उस हेतु यह अध्ययन आवश्यक था. बालासुंदरम की घटना से क्या हुआ था, गिरमिटिया समाज से तो अब जुड़ गए थे लेखक, लेकिन उसकी स्थिति का जो है उनको अध्ययन करना था, पता लगाना था कि आखिर उन पर जो कर्ज लगाने का जो आंदोलन चला था, है ना, तो क्या है उसके लिए वो आवश्यक था कि उसको चीज़ को वो पता कर पाते. सन 1894 में नेटाल की सरकार ने कानून का मसौदा तैयार किया जिसमें गिरमिटिया हिंदुस्तानियों पर हर साल 25 पाउंड अर्थात 375 रुपये का कर लगाया गया, है ना. क्या बोल रहे हैं कि सन 1894 में नेटाल की जो सरकार है उन्होंने कानून का मसौदा तैयार किया था, एक कानून तैयार किया था जिसमें क्या किया था कि गिरमिटिया हिंदुस्तानी हैं, उन लोग को हर साल 25 पाउंड अर्थात 350 रुपये का जो है कर लगाया जाता था. ठीक है, उनको पैसा उतना देना होता था, उनसे मांगा जाता था उतना पैसा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं. मैं यह पढ़कर दिग्मूढ़ हो गया और इसे स्थानीय कांग्रेस के समक्ष रखा. कांग्रेस ने इस मामले में आंदोलन करने का प्रस्ताव किया,
है ना। लेखक बोल रहे हैं कि जो 25 पाउंड का जो कर था, 375 रुपये जो बढ़ता था, उसको पढ़ के मैं जो है क्या हो गया, मेरा मूड जो है ख़राब हो गया। मैंने इसे स्थानीय कांग्रेस के समक्ष में रखा और कांग्रेस ने जो है क्या है इस मामले में आंदोलन करने का प्रस्ताव जो है पास किया। सन 1860 की बात है, जब नेटाल के लोगों को लगा कि वहाँ की ज़मीन में ईख की फसल बहुत अच्छी हो सकती है, तो उन्होंने मजदूरों की तलाश आरंभ की। जब 1860 की बात है, बोल रहे हैं सन 1860 की बात बता रहे हैं कि जब नेटाल के लोगों को लगा कि वहाँ की ज़मीन में ईख जो गन्ना है उसकी फसल जो है क्या है बहुत अच्छे से हो सकती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, तो उन्होंने क्या किया, मज़दूर को तलाशना शुरू किया, मज़दूरों को खोजना शुरू किया कि कौन कौन काम कर सकता है। वे जानते थे कि मज़दूर ना मिलने पर ना ईख उगेगी ना चीनी बनेगी, है ना। हम जानते हैं ना गन्ने से चीनी बनता है, गुड़ बनता है ना। तो उसमें क्या है, वो जानते थे अंग्रेज़ जो है कि अगर मज़दूर मेरे को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ना तो हम ईख उगा पाएंगे, ना गन्ना हम उगा पाएंगे, और ना ही जब गन्ना ही नहीं उगेगा तो फिर चीनी कैसे बनेगी। नेटाल में रहने वाले हब्सी यह मजदूरी नहीं कर सकते थे, इसलिए नेटाल के गुरु ने भारत सरकार से बातचीत करके हिंदुस्तानी मजदूरों को नेटाल जाने की अनुमति मांग ली। उन्होंने हिंदुस्तानी मजदूरों को प्रलोभन दिया कि मजदूरी करने का बंधन 5 वर्ष तक रहेगा, तत्पश्चात उन्हें स्वतंत्र रीति से नेटाल में बसने की छूट रहेगी। उन्हें भूमि का स्वामी बनने का पूर्ण अधिकार भी दिया गया था। अब क्या है, जो मजदूर थे, तो नेटाल में रहने वाले हब्सी जो मजदूर थे ना, वो काम को नहीं कर सकते थे, इसलिए नेटाल के गोरों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने भारत सरकार से बातचीत की और क्या किया, हिंदुस्तान के मजदूरों को नेटाल जाने की अनुमति मांग ली और उन्होंने उनको प्रलोभन दिया, माने कि उनको लोभ दिया कि ऐसा ऐसा करेंगे। हम लोग बोलते हैं जैसे छोटे बच्चे से कुछ कहना होता है कि बेटा मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तुम इस काम को कर दो, तो बस वैसे ही वो भी प्रलोभन दिए कि मजदूर को बंधन सिर्फ 5 वर्ष तक रहेगा, है ना, 5 वर्ष तक उनको बंध के रहना पड़ेगा। उसके बाद लेकिन उनको क्या किया जाएगा, स्वतंत्र रीति से नेटाल में बसने की जो है छूट दे दी जाएगी और उन्हें भूमि का स्वामी बनने का भी जो है अधिकार मिल जाएगा, पूर्ण अधिकार उनको दे दिया जाएगा, है ना। उस समय गोरे चाहते थे कि हिंदुस्तानी मजदूर अपने 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ज़मीन को जोते और अपने परिश्रम का लाभ नेटाल को दें, है ना। क्या चाहते थे उस समय गोरे, हिंदुस्तानी मजदूर जो है 5 वर्ष वो अपने उनके होने के पश्चात ज़मीन को जोते और अपने परिश्रम का लाभ जो है नेटाल को दे, क्योंकि पूरे मजदूर लोग ही तो काम करेंगे तभी तो उनको फ़ायदा मिलेगा ना। उनको तो सिर्फ ये करना है वो करना है करके ऑर्डर देना है, काम तो मजदूर ही करेगा आखिर। हिंदुस्तानी श्रमिकों ने कठोर परिश्रम से अधिक लाभ दिया, खूब साग सब्जियां बोई, भारत की अनेक उत्तम तरकारियां पैदा की। उन्होंने नेटाल में पहले से उगने वाली साग सब्जियों की कीमत कम कर दी। उन्होंने आम लाकर लगाए। उसके साथ ही उन लोगों ने व्यापार भी आरंभ कर दिया, अपना घर बनाने हेतु ज़मीन खरीदी। अब बहुत से मजदूर अच्छे जमींदार और मकान मालिक बन गए। मजदूरों से मकान मालिक बनने वालों के पीछे यहाँ स्वतंत्र व्यापारी भी आ गए। स्वर्गीय सेठ अबूबकर अहमद सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे। वहां आकर उन्होंने अपना व्यापार खूब जमा लिया था। अब हिंदुस्तानी श्रमिक ने क्या किया, बहुत कठोर परिश्रम की इस आशा से कि उनको बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने बहुत सारी सब्जियां भी बोई। भारत की अनेक जो हैं तरकारियां होती हैं, जो सब्जियां होती हैं ना, उन सबको बहुत बहुत अच्छे से उनको उगाया। उन्होंने नेटाल में पहले से उगने वाली जो साग सब्जी थी उनकी कीमत को भी, क्योंकि ज़्यादा उगेगा तो भाई कीमत तो कम होगी, है ना, तो बहुत ज़्यादा उगा तो उसमें क्या है कीमत भी कम कर दी। वो आम भी लेकर गए और आम का पौधा भी लगाया, आम भी हुआ, है ना। इनके साथ ही उन लोगों ने व्यापार भी जो है आरंभ कर दिया। अब जो हिंदुस्तान से जो गए थे ना श्रमिक मजदूर, उन्होंने जो है व्यापार आरंभ कर दिया, है ना। अब अपना घर बनाने हैं तो उन्होंने ज़मीन भी खरीद ली। अब बहुत से मजदूर जो है अच्छे ज़मींदार और क्या है मकान के मालिक बन गए। मजदूरों से मकान बनने वालों के पीछे वहाँ स्वतंत्र व्यापारी भी आ गए, क्योंकि अब मजदूर जो है एक मालिक भी बन गए और तो क्या है वो भी अपना अपना क्या बोलते हैं और किसी किसी को लेके आ गए व्यापारी को, है ना। तो स्वतंत्र व्यापारी भी आ गए अब। और स्वर्गीय सेठ अबूबकर अहमद जो है क्या थे, सबसे पहले पहुँचने वाले व्यक्ति थे। जो मजदूर थे, मजदूरी करते थे, परिश्रम करते थे और परिश्रम करके साग सब्जियां उगाई और जो है व्यापार भी आरंभ किया। अपना घर है तो ज़मीन भी खरीदा और अच्छे ज़मींदार और जो है मकान मालिक वो बन गए। वहाँ आकर उन्होंने अपना व्यापार जो है खूब जमा लिया था, ठीक है। वहाँ आकर उन्होंने अपना व्यापार जो है क्या किया था, खूब जमा लिया था। यह सब देख गोरे व्यापारी हैरान थे।
यह सबको देख के क्या थे, गोरे जो हैं वो क्या थे, अंग्रेज जो है हैरान थे। आरंभ में हिंदुस्तानी श्रमिकों का स्वागत करते समय उन्हें उनके कारोबार करने की शक्ति का कोई अनुमान नहीं था। उन्होंने सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान के श्रमिक लोग जो है हम छूट दे देंगे तो इतना अच्छा कारोबार कर सकते हैं, है ना। वैसा कुछ उनको अंदाज़ा नहीं था उस बात का। गोरों को इस बात से कोई ऐतराज़ न था कि हिंदुस्तानी मजदूर किसान के रूप में स्वतंत्र रहें, पर व्यापार में वे उनकी प्रतिद्वंदिता नहीं रह सकते थे। इस बात से वे हिंदुस्तानियों के विरोध में हो गए। इसी विरोध में दूसरी चीज़ और मिल गई, हमारा अलग किस्म का रहन सहन, कम लाभ में भी संतुष्टि, हमारी सादगी, घर आंगन की स्वच्छता के प्रति हमारी लापरवाही, आरोग्य के नियमों का पालन में आलस्य, हमारे अनेक तथा अलग अलग धर्म, वस्तुतः ये सभी बातें विरोध को भड़काने वाली थीं। इस विरोध का प्रकटीकरण मताधिकारों को छीनने और गिरमिटियों पर कर लगाने के कानून के रूप में सामने आया। कानून के बाहर भी उन्हें कई प्रकार से तंग किया ही जा रहा था, है ना। अब जो है उनको क्या है, अब वो अपना तो बुला तो लिए थे अंग्रेज लोग बढ़िया मजदूर को कि गन्ना लगाएंगे और अच्छा से आमदनी होगा, है ना, हम चीनी बनाएंगे ऐसा करके। लेकिन जब वो क्या बोलते हैं, ज़मीन लेना शुरू कर दिए, घर बनाना शुरू कर दिए, मकान के मालिक जब हो गए, तो उनको क्या लगा, वो जो गोरे व्यापारी थे वो बहुत हैरान हो गए, है ना, बहुत परेशान हो गए। उन्होंने हिंदुस्तानी श्रमिकों का स्वागत करते समय बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगाया था कि वे कुछ ऐसा कर सकते हैं या व्यापार के मामले में आ सकते हैं। गोरों को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था कि हिंदुस्तान के जो मजदूर किसान हैं वो स्वतंत्र रूप से रहें, उसके लिए उनको समस्या नहीं थी। वो स्वतंत्र रूप से रहें तो कोई बात नहीं, ऐसा बोलते थे। लेकिन उनको क्या था, जो व्यापार था उसमें वे जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि अब हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए हैं, है ना। इस बात से वे हिंदुस्तानियों के क्या हो गए, विरोध में आ गए। अब इस विरोध में दूसरी चीज़ और मिली क्या कि उनका हर लोगों का, उनका और जो है हिंदुस्तानी मजदूर हैं उनका हर अलग किस्म का रहना सहना, कम लाभ में भी संतुष्टि मिलना, सादगी है, घर आंगन की स्वच्छता है ना, लापरवाही है के प्रति उनकी लापरवाही थी, आरोग्य के नियमों के पालन में भी आलस्य था, और बहुत सी अलग अलग धर्म हैं। तो उसमें क्या है, ये सब जो है चीज़ें क्या है, विरोध को भड़काने वाली हो गई, है ना। इस विरोध का प्रकटीकरण मताधिकारों को छीनने और गिरमिटियों पर कर लगाने के कानून के रूप में सामने आया। अब उन्होंने जो है, अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसको विरोध करने के लिए उनके ऊपर कर लगाना शुरू कर दिया, है ना। कानून के बाहर भी उन्हें कई प्रकार से तंग भी किया जा रहा था। ठीक, चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट में कि क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।